जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो जो है ग्रीस वर्क परमिट के बारे में है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके जो ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि यूनान का। पाकिस्तानियों को जो है ना इस वक्त यूनान एम्बेसी जो है ना समझ ले नचा रही है और पाकिस्तानियों का नुकसान कर रही है। मेडिकल का नुकसान, एम्बेसी की फ़ीस और उधर जो है वर्क परमिट का खर्चा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो रहा है। तो सबसे मेन मसला ये है कि इस वक्त इतनी गंदी वीज़ा रेशो है, इतनी गंदी है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो बंदा यूनान का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरा आप सबसे, जितने भी मेरे भाई जो है जो पाकिस्तानी है, ठीक है, तो पाकिस्तानियों से सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अभी जो है ना कोई भी बंदा यूनान का वर्क वीज़ा मत अप्लाई करें, ठीक है। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है। मेरा तो आपको बरादराना मशवरा ये है कि कोई भी अगर आपको एजेंट, कोई भी एजेंसी वाला आपको ये बताता है कि आपको सुहाने ख्वाब दिखाकर आपको ये कहता है कि जी वीज़ा लग जाना, वीज़ा स्टैंप हो जाना, आप जो है ना अपना केस दें, हम जो है ना हमारा कंपनी के अंदर कॉन्टैक्ट है, हमारा अंदर एम्बेसी के अंदर कॉन्टैक्ट है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। इस वक्त इतनी गंदी वीज़ा रेशो है, 2 3 4 5 7 दिन बाद जाकर कोई एक आधा वीज़ा लगता है। ज़्यादा रोज़ाना की बेस पर सारे के सारे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। और इसके बाद जो है ना एक और अहम बात जो है ना, कुछ लोगों के पासपोर्ट रिसीव नहीं हो रहे। तो उनके अभी जो है ना उनके लिए ये कि उनको कॉलें आई कि आपकी जो है ना डेट बढ़ा दी गई। जब फिर दोबारा एम्बेसी के अंदर गए फिर भी उनके पासपोर्ट रिसीव नहीं हुए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। तो लेकिन इसका ये मसले का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। ये वैसे ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है उनका ये मूड बन जाएगा आपको वीज़ा देने का। लेकिन फिर भी जो ना मैं ये सोच रहा था, लेकिन जिन लोगों के बाद में रिसीव हुए तो उनके भी वीज़े रिजेक्ट ही हुए थे। तो इसमें आप जो है ना कुछ भी, ये कुछ कन्फर्म नहीं है, ठीक है। बस जो है ना अल्लाह की देन है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो है ना यूनान का वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। और एक और अहम बात कि सब के ऊपर वो 5 लगा देते हैं, ठीक है, 5 लगा देंगे, 5 है ये, अल्लाह 5 ला देंगे। तो एक और बात है अहम जो है ना इस वक्त जो है ना लोग कुछ यूनान एम्बेसी के बाहर जो है ना बंदे खड़े होते हैं एजेंट, जिस तरह नादरा दफ्तर के सामने और पासपोर्ट ऑफिस के सामने, इसी तरह जो है ना यूनान एम्बेसी के बाहर जो है ना क्रिमिनल बंदे, माफिया माफिया वो बंदे खड़े होते हैं। और वो बंदों को जो है ना लेते हैं, कहते हैं जी हम आपका वीज़ा स्टैंप करवाएंगे, आपने जो है ना इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है, आप इंटरव्यू ना दें, हम आपका जो है ना डायरेक्ट करवाते हैं, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा तो आपका जो है ना वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। और उनको बाहर होटल में खाना खिलाते हैं, ठीक है, खाना खिलाकर होटल में डील करते हैं और बाद में उनसे पासपोर्ट पकड़ लेते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। हमारी ऐसी सीधी सादी जो है ना आवाम है, फिर लालच में आकर जो है ना दे देते हैं, ये पैसे बाद में देने हैं। बाद में उनको फेक वीज़े देकर जो है ना उनसे 7 7 लाख 6 6 लाख रुपया ले लेती है, ठीक है। तो इन बंदों से भी बचना है, ठीक है। जो आपको इस तरह का बंदा मिले उसके मुंह के ऊपर तमाचा मारना आपने, ठीक है, ज़ोर से लगाना है ताकि जो है ना वो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ इस तरह ना करे। और एक और बात, कुछ हमारे भाई जो ही मेरे साथ रब्ता करते हैं, जी भाई आप जो है ना हमें कोई नंबर दें, ठीक है, आप हमारा जो है ना ग्रीस एम्बेसी से वीज़ा स्टैंप करवा दें, जहाँ कोई बंदा है तो उससे रब्ता करवा दें। यार आपने जो पहले ही अपनी नेगेटिव सोच रखी हुई है तो आपका वीज़ा कहाँ स्टैंप होना है। एक तो मुस्बत सोच रखा करें, मुस्बत सोच वाला ही कामयाब होता है। जब आपकी गंदी सोच जो है ना, ये गंदी सोच जो है ना, गंदी सोच और पैर की मोच, ये बंदे को आगे जो है ना बढ़ने ही नहीं देती, ये बात याद रखें, ठीक है। बाकी जिस तरह और लोग जो है ना इसके ऊपर जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जो भी आएंगे, ठीक है, वो कहेंगे जी ऐसा होगा, ये हो गया, वो ज़्यादातर एजेंटों के ही होते हैं, एजेंटों के चेले और एजेंट, ठीक है, जो आपका पैसा वेस्ट कर रहे हैं और आपके पैसे को नुकसान कर रहे हैं और आपके पैसे के ब्याह पर लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट होने के बाद भी जो है ना उनसे 2 2 हज़ार यूरो कटिंग कर लेते हैं। यार सुभान अल्लाह, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो खुदारा यूनान के चक्कर से निकले, यूनान का मुकम्मल तौर पर बाईकाट कर दे। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है, अपना ख्याल के दुआ में यार के। अस्सलाम वालेकुम।